नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक और जीएस का प्रैक्टिस सेट ले आया हूं आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए। अच्छा प्रैक्टिस सेट है, अच्छे प्रश्न हैं, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस वाला प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कृत्रिम अंग निर्माण कारखाना है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कृत्रिम अंग निर्माण कारखाना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार ये पूछा भी जा चुका है। इसका आंसर है कानपुर। कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण कारखाना है, ठीक है। आपने देखे होंगे कई लोगों के विकलांग होते, पैर वगैरह कट जाते हैं एक्सीडेंट में, तो वो नकली जो पैर लगते हैं वो कानपुर में बनते हैं, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह के। अगला प्रश्न देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? एक अच्छा ये संगठन है जिसमें इंडिया भी सदस्य है। उसका मुख्यालय है बीजिंग में, ठीक। चीन की राजधानी जो है बीजिंग में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, सभी ऑप्शन में क्लियर कर देता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो आंसर होगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर भी एक झील है जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। सागर उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका पानी खारा है, ठीक है। एक ये प्रश्न हो गया। अगर बोला जाए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तब आपका सुपीरियर झील आंसर आएगा, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तब आपका विक्टोरिया झील आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये अरब सागर लिखा है तो ये आप जानते हैं बड़ा सागर है, ठीक है, तो ये अलग बात हो गया। तो इसका आंसर क्या है? कैस्पियन सागर, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। ओके, अगला प्रश्न पांचवा देखिए। महाकुंभ कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? एक अच्छा प्रश्न है, और 2025 में महाकुंभ आयोजित किया जाएगा, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो महाकुंभ कितने वर्षों बाद आयोजित किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, आंसर है 12 वर्षों बाद। 12 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। पुलिस की परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। अगला प्रश्न देखिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ में है, ठीक है। लखनऊ में है, दुबग्गा से जब सीतापुर रोड आएंगे वहाँ बीच में है वो, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ। सातवां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न, आपने सोचा भी नहीं होगा वो इसका आंसर आएगा। ऑप्शन देखिए, सबसे पहले हरदोई, बाराबंकी, मथुरा, गोरखपुर, ये 4 ऑप्शन हैं। पूछा गया है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो जिला अपना जिला है हरदोई जिला, ठीक है। हरदोई जिला सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न आठवां। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान नहीं है? इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से 3 के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है, लेकिन एक ऑप्शन जो है उसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है। तो क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, सरसों। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 पे है, गन्ना में नंबर 1 पे है, आलू में नंबर 1 पे है, सरसों में नहीं है। सरसों में राजस्थान नंबर 1 है भारत में, उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ डी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। तीर्थ स्थल अमरनाथ कहाँ स्थित है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अमरनाथ यात्रा वगैरह चल रही थी अभी, तो समझ लीजिए, गलती मत करिए, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। तीर्थ स्थल अमरनाथ, जो अमरनाथ गुफा है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अमरनाथ की यात्रा पर तीर्थयात्री जाते हैं। ओके, 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है? विटामिन ए का इन ऑप्शन में से गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन धान। गोल्डन धान में बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है। इसकी खोज इग्नो पेट्रॉइकस ने की थी। ये भी प्रश्न कई बार आता है, ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग। 11वां प्रश्न। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है?
इसका आंसर है बनारस घराना। ठीक है, बनारस घराने से इनका संबंध है, याद कर लीजिए। 12वां प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? ये आंसर है अल-बरूनी। अल-बरूनी ने सर्वप्रथम पुराणों का अध्ययन किया था। अल-बरूनी की किताब है किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद। अगला प्रश्न देखिए 13वां, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था? किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह नई दिल्ली में है। ठीक है, मतलब वो पुरानी दिल्ली का ही क्षेत्र है, मतलब दिल्ली में है, ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, महबूब इलाही कहा जाता है किसे? शेख निजामुद्दीन औलिया को। उनके नाम पर स्टेशन भी है एक है। ओके, 14वां प्रश्न ये भी खूब आता है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की एक प्रजाति पाई जाती है, उसका नाम है हंगुल। क्या है? हंगुल। ठीक है, बहुत फेमस है, हिरण की प्रजाति हंगुल। ठीक है, ये भी प्रश्न आ सकता, तो अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिएगा। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैप बेस्ड प्रश्न है। आपने नदियों वगैरह मैप पर देखी होंगी तो कर पाएंगे। कौन सी इनमें से नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? सोन उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, सोनभद्र बसा है। बेतवा भी बहती है। ठीक है, बेतवा सहायक नदी है यमुना की, मिलती है यूपी में आकर के। चंबल इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है, तो चंबल भी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ताप्ती। ताप्ती उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है। ओके, अगला प्रश्न है, नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, जिनको ना पता हो याद कर लीजिए। 5 वर्ष है, होता ही है, सबका ही होता है 5 वर्ष। नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? ठीक है, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है, तब विश्वास प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? प्रधानमंत्री। ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री, तो विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री प्रस्तुत करते हैं। ओके, ईरान की राजधानी क्या है? एक राजधानी भी पूछी जाएगी, अच्छे से एक एक करके सारी राजधानी लगभग आप पढ़ लीजिए, एक मैं क्वेश्चन डालता रहूँगा, तो उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान है, अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। 19वां प्रश्न, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? एक चिपको आंदोलन चला था पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। उत्तराखंड में कुछ लोग पेड़ काट रहे थे, वहाँ पे कई लोग आए, उन्होंने पेड़ से चिपक गए, बोले पहले हमें काटिए फिर पेड़ काटिए, ऐसे आंदोलन चला था। तो फिर पेड़ों को काटने का कार्यक्रम रुक गया था, तो उसमें कई लोगों ने योगदान दिया था। यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, चारों लोगों ने, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, शमशेर सिंह, सभी ने योगदान दिया था। लेकिन बात है शुरुआत करने की, सबसे पहले शुरुआत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, गौरा देवी। जब वो वन काटने आए थे, पेड़ों को काटने आए, तो महिलाएं घर पे थीं, तो उन्हीं महिलाओं ने ही विरोध किया था, उसमें गौरा देवी प्रमुख थी। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद, ये सब लोग जुड़ गए थे, तो आंदोलन बड़ा हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हालांकि आप ऐसे गूगल करेंगे तो आपको सुंदरलाल बहुगुणा दिखाई देगा, वो सही नहीं है। ठीक है, आप गौरा देवी समझ लीजिए जिन्होंने शुरुआत की थी, बाकी योगदान सबका है। ओके, 20वां प्रश्न, लघु संविधान की संज्ञा किस संविधान संशोधन को प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा संविधान संशोधन किया गया था, इसलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। बहुत संशोधन किए गए थे इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? ये पुस्तक है, बहुत फेमस है भारतीय इतिहास की। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जयदेव। याद कर लीजिए आप लोग, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। चीन में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, विली विली, विली विली ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। चक्रवात, चक्रवात भारत में कहा जाता है इन्हें। टार्नेडो एक बवंडर होता है बड़ा सा, वो अमेरिका साइड में कहा जाता है। टाइफून चीन में कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून चीन में कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ओके, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? हर्षवर्धन एक अच्छा राजा था, उसकी पहली राजधानी थानेश्वर
हरियाणा में थी, उसने फिर अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की थी। ठीक है, कन्नौज स्थानांतरित की थी। इन्हीं के समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था और प्रयाग में इन्होंने ही, ऐसा माना जाता है कि जो ये कुंभ लगता है उसकी शुरुआत की थी हर्षवर्धन ने। ठीक है, अगला 25वां प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो पुरस्कार से भी प्रश्न आते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो भारत रत्न दिया गया था वो दिया गया था 2015 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, याद कर लीजिएगा, 2015 में प्रदान किया गया था। कार्य का मात्रक क्या है? अच्छा प्रश्न है साइंस का, अच्छे से याद करते रहिए। कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। 27वां प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? खूब ये प्रश्न आया है, जिनको नहीं पता याद कर लीजिएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ओके, इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल, ये उत्तरी है। किबिथु ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो सबसे ये पूर्वी हो गया। ठीक है, गौर माता गुजरात में है, ये सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का जो मकबरा है वह शाहदरा लाहौर में है। लाहौर में एक जगह है शाहदरा, वहाँ पर है। सिकंदरा आगरा में है, वहाँ अकबर का मकबरा है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। काबुल में बाबर का मकबरा है। ठीक है, तो जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 29वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अंग्रेज अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जॉर्ज यूले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अगला प्रश्न, शाकंभरी देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? आप इन सब चीज़ों को अच्छे से जानते रहिए और प्रश्न गलत ना हो, आपका अच्छे प्रश्न सही हो, ज़्यादा सही हो, आपका सिलेक्शन हो। ये मेरी शुभकामनाएं हैं, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। शाकंभरी देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? इसका आंसर है सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर। बलरामपुर में क्या है? बलरामपुर में है माँ पाटेश्वरी देवी मंदिर, बलरामपुर के तुलसीपुर में है। मिर्ज़ापुर में क्या है? माँ विंध्यवासिनी मंदिर। सीतापुर में नैमिषारण्य में क्या है? माँ लालते देवी मंदिर। ठीक है, ये सब याद करते रहिए। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश किससे होती है? सबसे ज़्यादा बारिश किससे होती है? तो ऑप्शन देखिए, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा मैप में देख लीजिएगा, ये मानसून ऐसे चलता है, तो इसकी जो दिशा है दक्षिण से है लेकिन पश्चिम से होते हुए आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून इसको कहते हैं। इससे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जब ये मानसून लौटता है तब ये उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है। लौटते हुए मानसून से जो उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है उससे वर्षा तमिलनाडु में होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा उत्तर भारत में जाड़ों में होती है। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जब चक्रवात आते हैं तो उनसे भी वर्षा हो जाती है तटवर्ती क्षेत्रों में। ओके, 32वां प्रश्न, बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था? आप जानते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान का भाग था, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन 1971 में युद्ध हुआ, भारत ने उसका सपोर्ट किया था। जब उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने सपोर्ट किया था बांग्लादेश को। बांग्लादेश एक नया देश उभर कर दुनिया के सामने आया था वर्ष 1971 में। ठीक है, 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ। ओके, 33वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक दो तत्व जोड़े गए हैं भारतीय संविधान में, कहाँ से जोड़े गए? आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। सार्गैसो सागर किस महासागर का भाग है? एक सार्गैसो सागर है जिस सागर की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, पहले आंसर देख लेते हैं। सार्गैसो सागर किस महासागर का भाग है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर जो है उसके उत्तरी भाग में, उत्तरी अटलांटिक में बीचों बीच में एक सार्गैसम नामक एक शैवाल है, वो फैला हुआ है, तो उस एरिया को सार्गैसो सागर नाम दिया गया है। ठीक है, सार्गैसो सागर नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। ये भारत में है, गौरव की बात है भारत के लिए। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में है? भारत में है। किस नदी पर है? चिनाव नदी पर। ठीक है, चिनाव नदी पर बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, अभी बन के तैयार हो गया है, ट्रायल हो चुका है, कुछ दिनों में इस पर ट्रेनें दौड़ेंगी। ओके, ठीक है, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।